बैंकिंग चैप्टर में हमें सिर्फ 2 फॉर्मूला जानना है। कौन से 2 फॉर्मूले? एक तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानना है, ये I इक्वल टू P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये एक फॉर्मूला है। इसको अभी हम लोग समझेंगे ये फॉर्मूला क्या है। दूसरा हमें करना है मैच्योरिटी वैल्यू, MV। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू वो भी अभी हम लोग अगले सेक्शन में इसके देखेंगे। तो ये 2 फॉर्मूला में से पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक में जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं या बैंक से जो भी एज अ लोन लोग कर्ज लेते हैं, उसके बदले में हमारे जमा पैसे पे बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, या जो भी लोन हम लोग लेंगे उस लोन पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंक को देना पड़ता है। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा लेन देन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। नाउ I इक्वल टू P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 2 इंटू R/100, ये हमारा फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला में क्या क्या है हमें समझेंगे। I है इंटरेस्ट, P है प्रिंसिपल। P क्या है? P है प्रिंसिपल। ना प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, अपने सेविंग्स में से जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करेंगे वो प्रिंसिपल कहलाता है, पहला। दूसरा, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक जो आपको पैसा दे रहा है वो प्रिंसिपल कहलाता है इन केस ऑफ लोन। फिर N है। N क्या है? N है यहां पे नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स ना। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है पहले हम लोग वो समझेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? सपोज करिए कोई बंदा जिसका सैलरी मान लीजिए 25,000 है, वो क्या करता है, वो 25,000 उसके सैलरी में, उसके सैलरी अकाउंट में आता है, उसके सेविंग्स अकाउंट में आता है, और वो उस पैसे में से 20,000 निकाल लेता है। किस लिए? अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, अपना घर खर्च, अपना राशन, अपने लॉन्ड्रीज वगैरह जो भी उसका खर्च है, बच्चों की एजुकेशन, ये सब में वो 20,000 निकालता है। 5,000 वो क्या करता है? सेव करता है अपने किसमें? सेविंग्स अकाउंट में। 20-25 तारीख जाने के बाद उसे दिखता है कि क्या उसका तो 20,000 जो उसने निकाला था वो खर्च हो गया। अब क्या करेगा? तो उसके जो अकाउंट में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, अब वो जो है उसको निकालता है। मजबूरी है, उसके पास तो दूसरा कोई पैसा है नहीं, तो उसी सैलरी में से जो उसने 5,000 सेव किया था वो उसमें से निकालता है, और निकाल के अपना बाकी का 8-10 दिन का जो खर्च है वो चलाएगा। ठीक, साल के महीने के आखिर में अब क्या होगा? उसका जो सेविंग्स है वो 0 हो गया। नेक्स्ट मंथ फिर से वो क्या करता है? उसका सैलरी 1 तारीख को आया 25,000, 20,000 बेचारा निकाल के अपने खर्च को चलाता है। 5,000 उसने सेव कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने सेव किया है, सेविंग्स हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? 20, 22, 25 तारीख जाते जाते उसका वो पैसा खत्म हो जाता है, और जो बचा हुआ सेविंग से 5,000 वो उसको बैंक से निकालता है फिर से खर्चा चलाने के लिए। तो ऐसे केस में हर महीने का एक ही सिनेरियो है। वो 25,000 अपना सैलरी में से कुछ पैसा 20,000 निकालता है, कुछ पैसा रखता है सेविंग्स के लिए, लेकिन वो सेविंग्स हो नहीं पाता है। वो क्या हो जाता है? वो पैसा महीने के आखिर में फिर उसको किसी न किसी मजबूरी में निकाल के खर्च कर देना पड़ता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने बैंक में जाते हैं और बैंक में एक हम लोग टेम्पररी अकाउंट खुलवाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट ना। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है? हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है मेरे सेविंग्स अकाउंट से बिना मेरी मर्जी के, चाहे हम चाहे या ना चाहे, एक बार जब रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए तो हर महीने की एक फिक्स तारीख को मेरा सैलरी मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा उस अकाउंट से मेरे रिकरिंग अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट चला जाएगा। अब वो पैसा हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ गया? वो मेरे सेविंग्स में चला गया। सेविंग्स का मतलब वो अब एक्चुअली सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अब आप उसको निकाल के 20-25 दिन महीने का बाकी रहा, आखिर के महीने के हफ्ते में आपको वो पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। अब आप नहीं निकाल सकते हैं। अब वो पैसा रिकरिंग अकाउंट में चला गया, और हर महीने एक फिक्स तारीख, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को किसी का सैलरी अगर उसके अकाउंट में जा रहा है तो 2 तारीख को अगर वो रिकरिंग खुलवाता है कि हर 2 तारीख को महीने के उसका जो फिक्स्ड अमाउंट है वो उसके रिकरिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये जो रिकरिंग अकाउंट है वो एक फिक्स्ड मंथ के लिए हम लोग फिक्स टाइम के लिए खुलवाते हैं। आप 1 साल के लिए खुलवा सकते हैं, आप 2 साल के लिए खुलवा सकते हैं, आप 3 साल के लिए खुलवा सकते हैं, आप 5 साल के लिए खुलवा सकते हैं। तो क्या होगा? हर महीने अगर आप 1 साल के लिए खुलवाते हैं तो आपको 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपका 12 बार
वही सेम अमाउंट, अगर 5,000 आप रिकरिंग में डालते हैं तो हर महीने की 2 तारीख को 5,000 रुपया आपका चला जाएगा कहाँ, आपके रिकरिंग अकाउंट में। ठीक, तो 12 महीने में आपका जमा हो जाएगा 60,000 रुपया, हर महीने के 5,000, और टोटल कितना साल, अगर टाइम आपका 1 ईयर है तो 1 ईयर का मतलब आप 12 टाइम्स 12 बार आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं अपने रिकरिंग अकाउंट में। अगर टाइम आपका 2 साल है तो आपका एन हो जाएगा 24 मंथ्स, मतलब आप 24 बार वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है आर। आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक आपको आपके जमा पैसे में से कुछ एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा के देता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ना ये जो इंटरेस्ट है ये बैंक कैसे देता है? आपके हर 100 रुपीज़ पर बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है। मान लीजिए कि बैंक आपको आपके 100 रुपीज़ पे एट द एंड ऑफ ईयर 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा देता है, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। ठीक, मतलब बैंक आपको 100 रुपये में कितना दे रहा है? आपको 4 रुपया दे रहा है बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया। अगर बैंक आपको आपके 100 रुपीज़ पे 5 रुपया दे रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, और अगर बैंक आपको 100 रुपीज़ पे 6 रुपया देता है एक्स्ट्रा तो आपको हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। मतलब हर 100 पे बैंक आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। तो अगर बैंक मान लीजिए 100 रुपये पर किसी को 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एक साल के बाद उसको कितना मिलेगा? 105, 105 रुपया। 5 रुपया उसमें क्या है? बैंक का इंटरेस्ट है, और 100 रुपया जो वो जमा किया था। अगर ठीक वैसे ही अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई मानते हैं, कोई अगर 1,000 रुपया जमा किया था तो बैंक उसको 50 रुपया देगा। ठीक, और कोई अगर 10,000 जमा किया था तो उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना मिलेगा? 500 रुपीज़। ठीक है, बैंकिंग जो सिस्टम है ना, वो बैंक पैसा कैसे कमाता है, बैंक का वर्किंग कैसे होता है। देखिए, बैंक का जो सिस्टम है, बैंक 2 काम करता है। एक, लोगों से पैसा जमा रखवाता है अपने पास, जिसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। लोग अपना पैसा बैंक में सेव करके रखते हैं। दूसरा क्या है? बैंक, एक तो हो गया सेविंग्स, और बैंक इसी सेविंग्स को घुमाता है मार्केट में एज लोन। बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो छोटे बिजनेस वाले हैं, या लोगों को पर्सनल लोन चाहिए, या एजुकेशन लोन चाहिए, या हाउसिंग लोन चाहिए, ये लोन्स बैंक देता कैसे? बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? ये लोग जो सेविंग्स रख रहे हैं उस पैसे को बैंक एज लोन घुमा रहा है मार्केट में। ठीक है, बैंक का और भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन एक मेजर सोर्स जो है वो है सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा आ रहा है उसको लोन में घुमाना। ना, अब आप बोलेंगे सेविंग्स तो ठीक है, बैंक हमसे पैसा लिया और हमको तो एक्स्ट्रा दे रहा है, तो लोन से बैंक को कैसे फायदा हो रहा है? ना, अब समझिए, बैंक का जो सेविंग्स है वो मैक्सिमम बैंक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 9% मैक्सिमम। ठीक है, बैंक जो है मिनिमम आपको कितना, आपके सेविंग्स पे 2.5% या 3% मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे। ठीक, अगर आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में लेके जाएंगे, तरह तरह का अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसमें आपको 5 से 6% मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो 6.5%, 7%। ठीक है, तो ये सेविंग्स में मिलता है। मतलब आपको बैंक मैक्सिमम, अगर किसी कोई बैंक में 100 रुपया जमा करता है बैंक में, तो बैंक उसको 100 पे 9 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है एक साल के आखिर में। आप समझने का कोशिश कीजिए इसको ठीक से, बैंक कैसे काम कर रहा है। ये आपके आईसीएससी में है नहीं, लेकिन ये जानकारी आपके लिए होनी चाहिए हमें कि ये बैंकिंग आखिर सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो कैसे, एक बंदा अगर 100 रुपया जमा करता है तो बैंक उसको एक साल के आखिर में मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो 9%, 9 रुपया देगा। ठीक, वही बैंक का जो लोन का सिस्टम है वो शुरू ही होता है 10% से, 9.5%, 10%। अगर हाउसिंग लोन है, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, तो मान के चलते हैं 10%। 10 से लेकर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 to 25% इन केस ऑफ पर्सनल लोन होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के फंदे में फंसे हुए हैं तो क्रेडिट कार्ड वालों को तो भाई 30 से 40% तक ये लोग समझ लो निचोड़ लेता है। ठीक है,
तो क्रेडिट कार्ड से बचो, क्रेडिट कार्ड के खर्चे से बचो। 30 to 40% ये लोग ये करता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर बैंक से कोई 100 रुपया लोन लेता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए मिनिमम 20% है, तो एक साल के आखिर में उसको 120 रुपया देना होगा। कितना देना होगा? 120 रुपया। वही एक कस्टमर जो बैंक में पैसा रख रहा है खुद आके, उसको कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है 109 रुपया। ऐसे जनरल आप देखिएगा तो 104 या 105 या 106 रुपया मैक्सिमम मिलता है। अगर एवरेज हम लोग पकड़ के चलते 106 रुपया, तो एक कस्टमर, सपोज एक्स एक कस्टमर है, एक्स पैसा दिया तो उसको साल के आखिर में 106 रुपया मिलेगा। और वही उस पैसे को वाई अगर बैंक से लेता है तो वाई को देना होगा 120 रुपया। बीच में बैंक का फायदा 14 रुपया। बीच में बैंक का फायदा 14 रुपया। 120 बैंक कमाया वाई से और एक्स को 106 वापस कर दिया। 14 रुपया का फायदा बैंक का। कितना? एक कस्टमर से 100 रुपया पे। अगर हम इसी कस्टमर को पकड़ते हैं और अगर ये 100 की जगह 1000 लेता तो बैंक का इसमें फायदा होता है 140 रुपया। सोचिए, एक कस्टमर अगर 1000 रुपया लेता लोन बैंक से तो 140 रुपया बैंक का फायदा होता। अगर यही 10,000 होता तो 1400 होता, और अगर 1 लाख होता तो 14,000 होता। 14,000 एक कस्टमर से ये बैंक का प्रॉफिट होता। अब आप सोचिए कि बैंक कितने करोड़ों का, कितने लाखों का और कितने सारे कस्टमर्स के साथ उसका ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक का प्रॉफिट कहाँ जाके रुकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सम्स की तरफ। ठीक है, हमारा पहला सम जो है, ये तो इंटरेस्ट का बात हो गया, हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। दूसरा है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू होता है मेरा जमा किया हुआ पैसा प्लस बैंक से जो इंटरेस्ट मिला, वो मैच्योरिटी वैल्यू होता है। मेरा जमा किया हुआ पैसा का मतलब, अगर हम 1000 रुपया महीने का डालते हैं, साल भर डालते हैं, तो 12,000 मेरा जमा होगा। अब उस 12,000 पे बैंक हमको जो इंटरेस्ट देगा वो क्या हो जाएगा? उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। ये वाला सिस्टम। ठीक है, 1000 रुपया कोई जमा कर रहा है तो वो उसका प्रिंसिपल है, मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया, और एन मंथ्स के लिए वो जमा कर रहा है। 1 साल होगा तो 12 महीना, 2 साल हुआ तो 24 महीना, 3 साल हुआ तो 36 महीना अगर वो पैसा जमा करता है। तो अगर मान के चलते, हम लोग एक मोटा एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 साल कोई पैसा डालता है 1000 रुपया करके, तो 24 महीने में उसका हो जाएगा कितना? 24,000 रुपया। 24,000 होगा, और उसको बैंक इंटरेस्ट देगा अपने इस फॉर्मूला पे। ठीक है, n × n + 1/2 × 12 r/100 इंटू प्रिंसिपल। इस